जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा ब्लड क्या होता है और ब्लड का कंपोजिशन क्या है और ब्लड के फंक्शन क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे ब्लड क्या है और ब्लड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए ब्लड क्या है। तो जैसा कि ब्लड के नीचे लिखा हुआ है, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म। इसके कहने का मतलब है ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, संयोजी ऊतक है। व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म, जो कि फ्लूइड फॉर्म में उपस्थित होता है। क्या होता है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तरल पदार्थ में प्रेजेंट होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इन एन एडल्ट पर्सन नॉर्मली अबाउट 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इज प्रेजेंट। इसके कहने का मतलब है एक एडल्ट पर्सन में, एक एडल्ट व्यक्ति में नॉर्मली 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ब्लड उपस्थित होता है। फिर आगे क्या लिखा, ब्लड इज सर्कुलेटिंग इन ऑल ह्यूमन बॉडी थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके कहने का मतलब है ब्लड जो है, खून है या फिर रक्त है, वो क्या होता है पूरी बॉडी में, ह्यूमन की पूरी बॉडी में सर्कुलेटिंग होता है। क्या मतलब क्या होता है, प्रसंचरण करता है पूरी बॉडी में थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। कहने का मतलब है रुधिर प्रसंचरण तंत्र के द्वारा या फिर प्रसंचरण तंत्र के द्वारा पूरी बॉडी में प्रसंचरित होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं ब्लड क्या है और ब्लड को आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन क्या है। अब हम समझेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड का कंपोजिशन क्या है और फिर ब्लड के घटक क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड कंपोजिशन में क्या क्या है, ब्लड कंटेन्स ब्लड सेल्स ऑल लिक्विड पोर्शन। इसके कहने का मतलब है जो ब्लड है वह कंटेन्स करता है क्या चीज, ब्लड सेल्स को, और क्या लिक्विड पोर्शन। इसके कहने का मतलब है कि जो ब्लड होता है वह क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर लिक्विड पोर्शन होता है, और क्या होता है उसमें ब्लड सेल्स होते हैं, किसमें, लिक्विड पोर्शन में। और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं किसको, जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। आप समझते हैं ब्लड सेल्स कौन कौन सी। तो ब्लड सेल्स कौन सी है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेट। ये क्या है, ब्लड सेल्स है। क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ये क्या है, ब्लड सेल्स है। आरबीसी का मतलब क्या है, रेड ब्लड सेल्स। 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 उसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। और जो डब्ल्यूबीसी है इसका फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स। उसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं किसको, डब्ल्यूबीसी को। और जो प्लेटलेट्स हैं इसको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। अब आप समझ चुके हैं ब्लड सेल्स कितनी होती है, ब्लड सेल्स कितनी होती है। अब समझेंगे लिक्विड पोर्शन क्या है, लिक्विड पोर्शन प्लाज्मा है। क्या, प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 91% वाटर होता है। क्या होता है, 91% वाटर होता है। क्या होता है, 91% जल होता है। क्या होता है, 91% जल होता है। और क्या होता है, 9% सॉलिड होता है, 9% ठोस पदार्थ होते हैं। क्या होता है, 91% वाटर होता है और 9% सॉलिड होता है। जो वाटर होता है इसको वाटर ही कर देंगे, और जो सॉलिड होता है, जो 9% सॉलिड है, उस सॉलिड के अंदर 1% इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। क्या है, इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 1% कितने, 1% इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। और 8% क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 8% और इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स 1%। तो ये क्या हो गया, 9% सॉलिड हो गया। अब समझते हैं जो 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है तो उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो क्या है, यहाँ पर 1% होगा, यहाँ पर 8% होगा। क्या होगा, 8%। क्या होगा, 8% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, 7% प्लाज्मा प्रोटीन। इसके कहने का मतलब है 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 7% प्लाज्मा प्रोटीन पाया जाता है एंड 1% नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस। इसके कहने का मतलब जो 1% है वह नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस होते हैं और 7% क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन होती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं यहाँ तक कंपोजिशन ऑफ ब्लड। के आगे समझेंगे नॉन प्रोटीन नाइट्रोजिनस के अंदर क्या पाया जाता है और प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या चीज कितना % पाया जाता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं आगे कंपोजिशन क्या है।
अब हम समझेंगे ब्लड का कंपोजिशन और क्या क्या है। तो आगे कंपोजिशन क्या है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस। क्या है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस जो होता है 1%, जो कि हम पीछे समझ चुके थे। क्या है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है, यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया। यूरिया कितना होता है, 20 to 40 mg पर डेसीलीटर। क्या डीएल लिखा हुआ, एक डेसीलीटर में लगभग 20 से 40 mg क्या होती है, यूरिया होती है। और क्या है, यूरिक एसिड 2 से 4 mg पर डेसीलीटर होती है। कितनी होती है, यूरिक एसिड 2 से 4 mg पर डेसीलीटर में होती है। और क्या है, क्रिएटिन। क्या है, क्रिएटिन कितनी होती है, 1 to 2 mg पर डेसीलीटर। क्या है, 1 से लेकर 2 mg पर डेसीलीटर होती है क्रिएटिन। और फिर क्या, क्रिएटिनिन। क्या क्रिएटिनिन कितनी होती है, 0.6 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर। आप समझते हैं। 7% में प्लाज्मा प्रोटीन होती है, आप पीछे समझ चुके थे। क्या होती है, प्लाज्मा प्रोटीन कितनी होती है, 7%। जो 7% प्लाज्मा प्रोटीन होती है, उसके अंदर कितनी प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। किसमें, ब्लड के अंदर 4 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। तो पहली प्रोटीन क्या है, एल्ब्यूमिन। क्या है, एल्ब्यूमिन कितनी होती है, लगभग पूरे प्रोटीन की 55% क्या होती है, एल्ब्यूमिन होती है। क्या होती है, 55% एल्ब्यूमिन होती है, जो कि 3 से लेकर 5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। कितने, 3 से लेकर 5 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। और दूसरी प्रोटीन क्या है, ग्लोब्यूलिन। क्या है, ग्लोब्यूलिन। प्रोटीन की यहाँ जो ग्लोब्यूलिन होती है यहाँ 38% होती है। क्या होती है, 38% होती है, जो कि 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है ब्लड में। क्या होती है, 2 से 3 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है। और क्या है, फाइब्रिनोजन। क्या है, फाइब्रिनोजन जो होती है वह 2 से लेकर 4 ग्राम कितने होते हैं, पर डेसीलीटर होती है। 1 डेसीलीटर में 2 से 4 ग्राम फाइब्रिनोजन पाई जाती है। और क्या है, चौथी प्रोटीन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। जो प्रोथ्रोम्बिन होती है वह 40 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है। क्या होती है, 40 ग्राम पर डेसीलीटर पाई जाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं मेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं ब्लड का कंपोजिशन कुछ अदर सब्सटेंस से होता है। अब हम समझेंगे कुछ अन्य प्रकार के या कुछ अदर सब्सटेंस होते हैं जो कि ब्लड के कंपोजिशन में शामिल होते हैं। तो जैसा कि अदर सब्सटेंस क्या है, पहला सब्सटेंस क्या है, न्यूट्रल फैट्स। क्या होते हैं, बॉडी के अंदर या फिर ब्लड के अंदर न्यूट्रल फैट्स पाए जाते हैं, जिसे ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, न्यूट्रल फैट्स होते हैं, उनकी मात्रा कितनी होती है, 30 से 50 mg पर डेसीलीटर। कितनी होती है, 30 to 50 mg पर डेसीलीटर। कितनी होती है, 30 से 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। और दूसरा सब्सटेंस क्या है, फास्फोलिपिड्स। क्या है, फास्फोलिपिड के एग्जांपल क्या है, लेसिथिन। क्या है, लेसिथिन। और क्या है, स्फिंगोमाइलिन। क्या है, स्फिंगोमाइलिन। इसकी मात्रा कितनी होती है, 150 से 300 mg पर डेसीलीटर। जो फास्फोलिपिड होता है ब्लड के अंदर वह कितना होता है, 150 से लेकर 300 mg पर डेसीलीटर। समझते हैं अगला सब्सटेंस क्या है, अगला कंपोनेंट क्या है, अगला कंपोनेंट है ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज, जो कि फास्टिंग में कितना होता है, हम लोगों के ब्लड में कितना होता है, 70 से 90 mg पर डेसीलीटर। क्या कितना होता है, 70 से 90 mg पर डेसीलीटर। 70 to 90 mg पर डेसीलीटर कितना होता है, फास्टिंग में क्या होता है, ग्लूकोज लेवल। क्या होता है, ग्लूकोज लेवल। और हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, कोलेस्टेरॉल। क्या है, कोलेस्टेरॉल कितना होता है, 120 से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर। कितना होता है, 120 से लेकर 200 mg पर डेसीलीटर। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड के कौन कौन से फंक्शन हैं। अब हम समझेंगे ब्लड के फंक्शन क्या है, अर्थात फंक्शन ऑफ ब्लड। तो आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ ब्लड। तो जैसा कि यहाँ पर ब्लड के फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। इसके कहने का मतलब है जो ब्लड होता है यह ऑक्सीजन को ले जाता है, कहाँ से, लंग्स से टिश्यू, या फिर कहने का मतलब फेफड़ों से ऊतक तक क्या चीज ले जाता है, ऑक्सीजन को ले जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको टिश्यू से फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसी प्रकार ब्लड भी श्वसन में हेल्प करता है। और अगला फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस। इसके कहने का मतलब है जो पोषक तत्व होते हैं उसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और तीसरा फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी एंड रिमूव्स मेटाबॉलिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। इसके कहने का मतलब जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं उसको ब्लड रिमूव्स करता है, कहाँ से, बॉडी से ब्लड
रिमूव करता है किसको, मेटाबॉलिक सब्सटेंस को, और बॉडी को सुरक्षित करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आप समझते हैं इसका चौथा फंक्शन क्या है। चौथा फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स वाटर बैलेंस। और जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है, कम है ज्यादा है या रेगुलेट करता रहता है। और क्या है, इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। और जो ब्लड होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्या है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, शारीरिक तापमान को रेगुलेट करता है। और क्या, इट रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस। इसके कहने का मतलब है जो ब्लड होता है या एसिड बेस के बैलेंस को रेगुलेट करता रहता है, जिसके कारण क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस बराबर रहता है, क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। और इसका लास्ट फंक्शन क्या है, इट ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम। जो ब्लड होता है यह ट्रांसपोर्ट करता है किसको, हार्मोन को और एंजाइम को। इसके कहने का मतलब हार्मोन को हार्मोन के क्रिया स्थलों तक और एंजाइम को एंजाइम के क्रिया स्थलों तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले। यदि आपको ब्लड के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन डेली पर डेली मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।